नोट इतने अधिक थे कि पुलिस गिनते गिनते थक गई, सो गई। मशीनें बुलानी पड़ी। 4 मशीनें नोट गिनने की आई। तब खुलासा हुआ कि 2 करोड़ से अधिक की नकदी गांजा तस्कर ने अलमारी और पॉलीथीन के बैग में छुपाकर घर में रखी थी। यानी तस्करी का ये मकर जाल दशकों से चल रहा था। प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर ने आते ही ऐलान कर दिया था कि नशे के तस्कर, गुंडे, माफिया, बदमाश, गैंगस्टर जिला छोड़ दें, नहीं तो उनका जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर सीओ कुंडा की अगुवाई में मानिकपुर थाना इलाके के मुंदीपुर गांव में स्थित राजेश मिश्रा, जो गांजा तस्करी के आरोप में जेल में निरुद्ध है, उसके घर पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहां 2 करोड़ से अधिक नकदी बरामद हुई और साथ ही गांजा और स्मैक भी जो तकरीबन 1 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है वो भी बरामद हुआ। कुल 3 करोड़ की नकदी और समेत गांजा और स्मैक बरामद हुआ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जेल में गैंगस्टर एक्ट और तमाम मामलों में निरुद्ध राजेश मिश्रा जेल से ही अपनी पत्नी, जो खुद भी गैंगस्टर है, उसकी पत्नी रीना मिश्रा, उसको जेल से मंत्र देता था कि कहां कहां कैसे कैसे इस नेटवर्क को संचालित करना है। यानी गांजा तस्करी के नेटवर्क में कौन कौन लोग उसका साथ देते हैं और मुसीबत के वक्त में, संकट वक्त में किन किन लोगों के रसूख का इस्तेमाल करना है, पूरा मंत्र राजेश मिश्रा अपनी पत्नी को देता था। पत्नी जब जेल से जमानत पर छूट कर आई तो वो पूरा तस्करी की कमान उसने संभाल ली और रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत आसपास के जिलों में गांजा तस्करी होती रही और धंधा फलता फूलता रहा। गांजे के थोक व्यापारी राजेश मिश्रा के घर नोट बरामदगी यूं ही चर्चा में नहीं है। दशकों से एक खेल चल रहा था। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। सूत्रों की माने तो पुलिस, यहां तक कि प्रयागराज से तमाम पुलिस की टीमें, एसओजी टीमें और तमाम टीमें प्रतापगढ़ से और स्थानीय थाने से उसके घर शिकायत मिलने पर जाती थी, लेकिन वहां से बैरंग लौट आती थी। अभी कुछ दिनों पहले मानिकपुर थाने में जब शिकायत की गई तो शिकायतकर्ता को ही पुलिस ने धमकाया था और पुलिस उसके घर से लौट आई थी। यानी पुलिस की मिलीभगत से और पुलिस को प्रलोभन देकर के, धन देकर के, रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये सभी धंधा चलता रहा, जो गंदा है, लेकिन लगातार इसमें तमाम लोग लिप्त होते रहे। पुलिस सूत्रों की माने और तमाम सूत्रों की माने तो राजेश मिश्रा जो लगातार इस धंधे को करता रहा, उसकी पत्नी और उसके बेटे और उसके पड़ोसी रिश्तेदार भी इसमें शामिल रहते थे। राजेश मिश्रा लगातार रसूख वाला व्यक्ति बताया जाता है, जहां तमाम अफसरों और तमाम राजनीतिकों से उसकी साठगांठ की बातें भी सामने आ रही हैं। एसपी का कहना है कि ऐसे लोगों को खंगाला जा रहा है और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ने वाली नहीं है जो ऐसे तस्करी के धंधे में लिप्त है, जहां समाज को लगातार गुमराह किया जाता है और नौनिहालों को नशे की लत में धकेल दिया जाता है। यहाँ जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा जो गिरोह को संचालित करती थी और रीना मिश्रा का बेटा यानी राजेश मिश्रा का बेटा विनायक मिश्रा और उसकी बेटी कोमल मिश्रा और साथ ही अजीत कुमार मिश्रा जो पड़ोस का रहने वाला है, वो भी गांजा तस्करी में लिप्त था। खुद को पत्रकार बताता था, पत्रकार संगठन से जुड़ा हुआ था, पदाधिकारी बताता था और जब पुलिस उसको पकड़ ले आई तो लगातार चिल्ला रहा था कि मैं पत्रकार हूं और अपने रसूख और हनक का इस्तेमाल बता रहा था, लेकिन उसकी एक न चली। एसपी ने उसकी सारी एकड़ तोड़कर रख दी। उसका बेटा यश मिश्रा भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल 5 गिरफ्तारियां की गई हैं और 3 करोड़ से अधिक, जिसमें 2 करोड़ की नकदी है, उसको बरामद करके पुलिस ने बड़ा गुडवर्क किया है
और आसपास के जिलों को भी ये संदेश दिया है कि ऐसे वर्क होने चाहिए। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो थैले में बोरे में भरकर नोट लाए गए। प्रतापगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब 2 करोड़ से अधिक के कैश प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए गए। एक नजीर बनता जा रहा है। प्रतापगढ़ के एसपी लगातार ऐसा एक्शन ले रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं जो गांजा तस्करी में लिप्त थे और थोक व्यापारी से गांजा लेकर गांजे की सप्लाई करते थे। मुंदीपुरा और आसपास के इलाकों में गांजा व्यवसाय यूं ही नहीं चलता था। पुलिस लगातार इसमें लिप्त थी, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे भी पुलिस अफसर जल्द नपेंगे जो इस मामले में लगातार लिप्त थे और लगातार संरक्षण दे रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है जो लगातार रसूख का इस्तेमाल कर इसको संरक्षण देते थे। बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों से उसके ताल्लुकात होने की बातें की जा रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, सूत्र बताते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले को खंगाला जा रहा है और जांच के बाद यदि ऐसा होता है तो कार्रवाई सख्त होगी। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज़।